देवाधिदेव महादेव को त्र्यंबक कहा गया है क्योंकि उनकी एक तीसरी आंख है। तीसरी आंख का मतलब ये नहीं है कि किसी के माथे में दरार पड़ी और वहां कुछ निकल आया। इसका मतलब ये है कि बोध या अनुभव का एक दूसरा आयाम खुल गया है। दो आंखें सिर्फ भौतिक चीजों को देख सकती हैं। अगर मैं अपना हाथ उन पर रख लूं तो वे उसके परे नहीं देख पाएंगी। उनकी सीमा यही है। अगर तीसरी आंख खुल जाती है तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल जाता है जो भीतर की ओर देख सकता है। इस बोध से आप जीवन को बिल्कुल अलग ढंग से देख सकते हैं। तीसरी आंख दृष्टि की आंख है। दोनों भौतिक आंखें सिर्फ आपकी इंद्रियां हैं। वे मन में तरह तरह की फालतू बातें भरती रहती हैं क्योंकि आप जो देखते हैं वह सच नहीं है। आप इस या उस व्यक्ति को देखकर उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाते हैं, कुछ कल्पना कर लेते हैं, मगर आप उसके अंदर शिव को नहीं देख पाते। आप चीजों को इस तरह देखते हैं जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। कोई दूसरा प्राणी उसे दूसरे तरीके से देखता है जो उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए हम इस दुनिया को माया कहते हैं। शिव का वाहन नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है वो कुदरती तौर पर ध्यान मग्न हो सकता है। नंदी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिव कल आ जाएंगे। वो किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाता, बस इंतजार करता है। वह हमेशा इंतजार करता है। ये गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी शिव का सबसे करीबी साथी है क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता का गुण है। किसी मंदिर में जाने के लिए आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए ताकि आप बस बैठ सकें। इस गुण के होने का मतलब है आप स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप ये या वह पाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बस वहां बैठेंगे। लोगों को हमेशा से यह गलतफहमी रही है कि ध्यान किसी तरह की क्रिया है। नहीं, वह एक गुण है। यही बुनियादी अंतर है। प्रार्थना का मतलब है कि आप भगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान का मतलब है कि आप भगवान की बात सुनना चाहते हैं। आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनना चाहते हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप बस सुनते हैं। नंदी का गुण यही है, वह बस सजग होकर बैठा रहता है। यह बहुत अहम चीज है। वह सजग है, सुस्त नहीं है। वह आलसी की तरह नहीं बैठा है। वह पूरी तरह सक्रिय, सजगता से, जीवन से भरपूर बैठा है। ध्यान यही है।